हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों के बीच में मैं फिर से एक बार इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आ गया हूँ। और जिन बच्चों को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, जो है वो मेरे साथ बने रहें और समझते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसकी हिंदी निकालते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और आप जो है एक नोटबुक और अपने पास एक पेन लेके बैठे, जिससे कि वर्ड मीनिंग आपकी क्लियर होती जाए। देखिए क्या लिखा है। मोदी लॉन्चेस 6,640 करोड़ ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। तो समझते हैं इसको क्या है ये। देखिए, और जैसा कि मैं बताता हूं बार बार कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है। वो भले ही घटना पास्ट की रहे, है ना, और उसको हेडलाइन में हम जो है, मतलब जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर होते हैं या लिखने वाले, ठीक है, राइटर, तो उसको ये इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, हेडलाइन केवल। ठीक है ना, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन जो है अधिकतर यही देखने को मिलता है। देखिए, एक एक लाइन समझेंगे। मोदी लॉन्चेस। दोस्तों लॉन्च मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, बहुत लोग सुनेंगे कि लॉन्च 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 मीन्स होता है क्या दोस्तों। लॉन्च मीन्स क्या, लोकार्पण करना दोस्तों, प्रारंभ करना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मोदी जी क्या किए, लोकार्पण किए, प्रारंभ किए। क्या प्रारंभ किए, क्या प्रारंभ किए, बता रहा है कि 6,640 करोड़ रुपए का क्या प्रारंभ किए दोस्तों, ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ट्राइबल मतलब क्या होता है, जनजातीय। वेलफेयर मतलब क्या होता है, कल्याण। और प्रोजेक्ट्स मतलब होता है परियोजनाएं। ठीक है, क्या होता है, परियोजनाएं। ठीक है, तो अब अभी कहाँ पे, इन बिहार, बिहार में, है ना। अब इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जनजातीय कल्याण परियोजनाएं। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है कि मोदी लॉन्चेस, मोदी ने क्या किया, लोकार्पण किया, कितने करोड़ रुपए का दोस्तों, 6,640 करोड़ रुपए का जो है लोकार्पण किया। और किस लिए, जनजाति कल्याण परियोजना के लिए। कहां पर, इन बिहार, बिहार में। ये इसकी हेडलाइन है। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो समझते हैं आगे डीपली क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है हेडलाइन समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं इसको, हम डीपली पढ़ते हैं और समझते चलते हैं। एक एक चीज अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, मेरे साथ जो है आप बने रहिए। तो अभी हमने जाना कि क्या है ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट। ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया है जनजातीय कल्याण परियोजना। देखिए एक एक लाइन। और ये बात कहाँ की है, जमुई की बात है। कहाँ की बात है, जमुई की बात है। देखिए कह रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे unveiled several development projects इन बिहार जमुई। दोस्तों थोड़ा थोड़ा समझेंगे। देखिए कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, कितनी बार बता चुका हूं मैं कि दिन के पहले जो प्रेपोजिशन यूज किया जाता है वो कौन सा आता है, ऑन आता है। कौन सा आता है, ऑन आता है। जैसे जैसे रविवार को ऑन संडे, जैसे शनिवार को ऑन सैटरडे। समझ पा रहे हैं ना, इसी तरह से ऑन फ्राइडे। अब देखिए अनवील्ड। दोस्तों अनवील्ड का मतलब क्या होता है, अनवील्ड का मतलब होता है, कितने लोगों को पता है, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चलो मैं बता देता हूँ, अनवील का मतलब होता है उद्घाटन करना। क्या होता है दोस्तों, उद्घाटन करना। वैसे देखिए इसमें मैं और कुछ बता सकता हूँ। देखिए अनवील का मतलब होता है जैसे क्या करना, अनावरण करना, है ना, प्रकट करना। ठीक है, अच्छा, और अनवील जैसे कहा जाए ना कि व्हील, व्हील मतलब दोस्तों होता है जैसे घूंघट, पर्दा लगाना। ठीक है, लेकिन अनवील
उसका जो है क्या हो जाएगा, अनवील, अनवील हो जाएगा। जैसे पर्दा उठाना, जैसे एक सॉन्ग आया था ना, कौन सा सॉन्ग, भोजपुरी का सॉन्ग था, उठाए ले घूंघटा चांद देख ले, है ना। तो देखिए भैया, अनवील का मतलब जैसे घूंघट उठाना भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस क्या लगेगा, उद्घाटन करना लगेगा। क्या लगेगा, उद्घाटन करना। ठीक है, समझते हैं। और कह रहा है कि सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेवरल, सेवरल का मतलब क्या होता है, सेवरल मतलब होता है अनेक, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और प्रोजेक्ट्स मतलब परियोजनाएं, अनेक विकास परियोजनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को क्या किए, अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए। ठीक है, इन कहाँ पे दोस्तों, इन बिहार से जमुई। अब देखिए यहाँ पे दिखा ना, बिहार से एपॉस्ट्रोफी, और एपॉस्ट्रोफी जहाँ पे लगा होता है उसका मतलब का की के होता है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे, यानी कि बिहार के जमुई में। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे अनवील्ड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बिहार से जमुई, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, जमुई में, कहाँ, बिहार के जमुई में, ठीक है, अनेक विकास परियोजनाओं का क्या किया, शुक्रवार को उद्घाटन किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, यहीं तक समझो, आगे समझाऊंगा। देखो हाईलाइटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना हाईलाइट किया गया, यह चीज हाईलाइट किया, और आप हाइलाइटर लेते हैं ना, जब कुछ पढ़ते हैं तो उसको हाईलाइट करते होते हैं। तो हाईलाइट का मतलब क्या, हाईलाइट का मतलब प्रकाश डालना, स्पष्ट करना। जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसको प्रकाश डालते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो वही चीज बता रहा है हाईलाइटिंग दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे कि हाईलाइटिंग प्रकाश डालते हुए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जैसे और मैं समझाता हूँ, देखो समझो। जैसे कहते हैं ना किताब पढ़ते हुए, कैसे कहेंगे, किताब पढ़ते हुए, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ते हुए रीडिंग बुक्स, खाना खाते हुए टेकिंग फूड या हैविंग फूड या ईटिंग फूड, समझ पा रहे हैं ना, बात करते हुए टॉकिंग। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सेंटेंस जो है इस हिसाब से आपका लगता है न्यूज़पेपर। देखिए हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, हाईलाइटिंग प्रकाश डालते हुए किसके, गवर्नमेंट से कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब अब सुने होंगे, कमिटमेंट मतलब क्या होता है बताओ, चलो मैं बताता हूँ। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक मूवी देखे होंगे सलमान खान की, क्या कहता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं तो मूवी का नाम जरूर बताइए, क्या, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता। ठीक है, और आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने बाप की नहीं सुनता। ठीक है देखिए, तो कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट मतलब होता है, क्या होता है बताओ, प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धता। ठीक है, हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट से कमिटमेंट मतलब कि हाईलाइटिंग प्रकाश डालते हुए, स्पष्ट करते हुए, किसके बारे में, सरकार की प्रतिज्ञाओं के बारे में, सरकार की प्रतिज्ञा के बारे में हाईलाइट करते हुए, प्रकाश डालते हुए। और वो क्या प्रतिज्ञा है दोस्तों, समझेंगे आगे। देखिए कह रहा है कि टू ट्राइबल वेलफेयर विद प्लान्स। दोस्तों एक चीज इसमें आ गया, क्या, टू ट्राइबल। चलो बताओ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो है कितने लोग अच्छे से क्लियर किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो मैं समझाता हूँ इन्फिनेटिव क्या होता है। तो देखिए अर्थ भी बताऊंगा क्या होता है। टू इन्फिनेटिव से सेंटेंस बना हुआ है, जैसे देखो सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टू वॉक इन द मॉर्निंग, है ना, इज यूजफुल फॉर हेल्थ या टू हेल्थ। ठीक है, अगर कहा जाए कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ना अच्छा है, कैसे कहेंगे, वर्ब उठाओ दोस्तों और उससे पहले टू लगाओ, टू रीड, टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इज गुड। ठीक है, मतलब कि हल्का खाना खाना, ठीक है, अच्छा है, कैसे कहेंगे, हल्का खाना खाना, हल्का खाना खाना, टू टेक लाइट फूड, है ना, टू टेक लाइट फूड इज गुड, है ना। और अधिक सोचना मतलब टू, ये बेकार है। ठीक है, मतलब
वर्थलेस हो जाएगा, उसका मतलब अधिक सोचना, टू थिंक मच, है ना, टू थिंक मच इज वर्थलेस। दोस्तों इसी तरह से आगे समझते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। टू ट्राइबल वेलफेयर विद प्लान्स, टू ट्राइबल वेलफेयर विद प्लान्स। अच्छा ट्राइबल मतलब अभी हमने क्या जाना है, ट्राइबल मतलब जनजाति। तो टू ट्राइबल वेलफेयर विद प्लान्स का मतलब योजनाओं से जनजातीय कल्याण करना। दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, ठीक है, तो योजनाओं से क्या करना, जनजातीय कल्याण करना, योजनाओं से जनजातीय कल्याण करना, ये इनकी क्या थी, कमिटमेंट था मोदी जी का, ठीक है। और क्या करना देखो, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, टू इम्प्रूव, और क्या, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, टू इन्फिनेटिव से, ठीक है, बुनियादी ढांचे में सुधार करना। और क्या कह रहा है कि प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोवाइड ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, बोलो, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण देना, ठीक है, प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना, एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। और बता रहा है कि क्या, एंड क्रिएट, क्रिएट माने होता है रचना करना, सृजन करना, तैयार करना, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, अपॉर्चुनिटी अवसर, और क्या करना, बोलो भैया, रोजगार के अवसर तैयार करना, फॉर यूथ किसके लिए, युवाओं के लिए, है ना। और क्या करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को तैयार करना, ठीक है। तो ये पूरा इनका जो क्या था, गवर्नमेंट्स कमिटमेंट है, क्या है, इनकी सरकार की कमिटमेंट है, ठीक है ना। आगे समझते हैं, आगे देखते जाते हैं क्या क्या है और मैटर बढ़िया से समझते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि ऑल एम्ड एट, ऑल एम्ड एट का मतलब क्या होता है कि सभी का लक्ष्य है, ऑल एम्ड एट सभी का लक्ष्य है। दोस्तों ये बड़ी प्यारी मीनिंग है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या, समग्र विकास, क्या, समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास, है ना। और आप है वाला होता है ना, का की के, किसका समग्र विकास होगा, ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज किसका समग्र विकास होगा, जनजातीय समुदायों का, किसका, जनजातीय समुदायों का, ठीक है, जनजातीय समुदायों का समग्र विकास है, ठीक है। अब इन्होंने ये पूरी बात कही है, ठीक है, आगे समझते हैं, देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए कह रहे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, अनवील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ है, और यस, अब ये फिर वही आ रहा था जो ऊपर बताया गया था ना, क्या था, 6,640 करोड़ ऑन द ओकेजन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द, ठीक है, 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा इन जमुई, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अनवील्ड, अब देखिए ईडी इसमें फिर आ गया है, और ईडी वाला जो मैटर आता है वो किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट का मैटर होता है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, समझ पा रहे हैं ना। तो सेकेंड फॉर्म इकलौता होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है दोस्तों। और इसका जो पहचान बनती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या, आ, ई, ए, उसी से उठाए, देखिए अनवील्ड मतलब होता है, हमने क्या, या, ई, ए, या से ए से उठाएंगे, देखिए अनवील्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किए, उद्घाटन किए, ए लास्ट में आ गया ना, किसका, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विकास परियोजनाओं का, किसका, विकास परियोजनाओं का। अच्छा दोस्तों डेवलप मतलब क्या होता है, विकास करना होता है ना। और अगर मैं कहूँ कि डेवलप्ड, डेवलप्ड क्या होता है, विकसित। अगर कहूँ कि डेवलपिंग क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, विकासशील, है ना। देखो तो उन्होंने उद्घाटन किया किसका, विकास मतलब किसका उद्घाटन किया, बोलो भैया, अभी बताए हैं,
बताइए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माने कि विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और कह रहा है वर्थ है दोस्तों, वर्थ का मतलब क्या होता है? वर्थ माने होता है कीमत। क्या होता है? कीमत। वर्थ आर एस, फिर वही बता रहा है क्या कि 6,640 करोड़। और उसकी कीमत कितनी है दोस्तों? किसकी? उस प्रोजेक्ट की। उस प्रोजेक्ट की कितनी कीमत? कीमत कौन सी प्रोजेक्ट की? वही विकास परियोजनाओं की कीमत कितनी है? मतलब कि 6,640 करोड़ रुपए की ये जो है पूरा प्रोजेक्ट है, और इसी का इन्होंने उद्घाटन किया। ये बड़ी प्यारी मीनिंग है। देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ, बहुत ही प्यारी मीनिंग है। कई बार ये जो है एग्जाम में पूछी जाती है, ओकेजन की स्पेलिंग पूछ लिया जाता है, तो वहां पे ना, यहाँ पे OCCASION करके दिया है, तो उसमें जो है SS करके दे देता है। तो जो नहीं पढ़ा रहता तो उसको लगता है कि अरे यार यही तो सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, तो बता रहे हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ, देखिए, के अवसर पर, क्या हो जाएगा? के अवसर पर। किसके अवसर पर दोस्तों? किसके अवसर पर? द कमेंसमेंट ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब पहले यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मैं आपको क्लियर करके अच्छे से बताऊंगा। देखिए, कह रहा है किसके अवसर पर दोस्तों? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम तो है ये हैं बताने के लिए। ठीक है ना? कमेंसमेंट मतलब होता है शुभारंभ। तो भैया क्या हो जाएगा? शुभारंभ। कमेंसमेंट मतलब शुभारंभ होता है। ठीक है, कमेंसमेंट मतलब शुभारंभ। ऑन द ओकेजन ऑफ द कमेंसमेंट, ठीक है, शुभ आरंभ के अवसर पर। ए भैया, किसके शुभारंभ के अवसर पर? बोलो। बता रहा है कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, मतलब 150वीं जयंती समारोह है। ठीक है, 150वीं जयंती समारोह के शुभारंभ अवसर पर। और किसके जयंती की मतलब अवसर पर? अब यहां से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है? ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा के कहां पर दोस्तों? इन जमुई, जमुई में। अब देखिए, अब ये पूरे मैटर है ना? अब पढ़ते कैसे हैं? इतना तो अर्थ हमने बता दिया बारी बारी से, देखो समझेंगे कैसे। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, एकदम नीचे आ जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सब्जेक्ट बना के रखिए, जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के, भगवान बिरसा मुंडा के, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती, 150वीं जयंती के शुभारंभ के अवसर पर, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? 150वीं जयंती के मतलब शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने क्या किया? बताओ। उन्होंने विकास परियोजना का क्या किया? उद्घाटन किया, जिसकी कीमत कितनी है? जिसकी कीमत 6,640 करोड़ है। क्लियर है? आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और है, समझते जाते हैं। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको एक एक चीज़ क्लियर कर पाऊँ दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि, कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प एट द इवेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपके पास आपको पढ़ाने वाला एक अच्छा जो है टीचर, ट्रेनर, ट्यूटर होना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा जो होना चाहिए। ठीक है ना? तो समझते हैं अच्छे से। देखिए क्या कह रहा हूँ, कहाँ गया? यहाँ पर, हाँ देखिए, कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो, प्रधानमंत्री
जी, क्या करें, आल्सो माने भी, रिलीज। दोस्तों रिलीज मतलब क्या होता है, रिलीज माने रिहा करना, जारी किया, है ना। उन्होंने जारी किया, क्या जारी किया, ए कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प एट द इवेंट। क्या जारी किया, ए कमेमोरेटिव कॉइन। कमेमोरेटिव कॉइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताओ। कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प, स्मारक सिक्का और डाक टिकट, ठीक है। एट द इवेंट मतलब घटना पर। अब इसको सेट कर लेते हैं दोस्तों, देखो। और से भी रिलीज है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म, रिलीज जो है, रिलीज आपका है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। रिलीज मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर जो है आपको देखना है, ठीक है। रिलीज वही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया इसमें फिर से एक बार, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो रिलीज, प्रधानमंत्री जी भी मतलब जारी किए, क्या जारी किए, ठीक है, क्या जारी किए, स्मारक सिक्का और डाक टिकट इस अवसर पर, ठीक है। आगे समझते हैं, देखिए, एड्रेसिंग द रैली इन जमुई। एड्रेसिंग द रैली, दोस्तों आपको याद होगा मैंने बताया था ना, हाईलाइटिंग, प्रकाश डालते हुए। इसी तरह से एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, किसको, किसको संबोधित करते हुए, रैली को। कहां पर, इन जमुई, जमुई में, ठीक है, जमुई में रैली को संबोधित करते हुए। कह रहे हैं कि पीएम मोदी अंडरस्कोर्ड द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। दोस्तों समझते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक मीनिंग है ना, अंडरस्कोर्ड, कहेंगे ये क्या होता है, अंडरस्कोर्ड क्या होता है। तो अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है जैसे बल देकर कहना अपनी बातों को। जैसे कि सेकंड मीनिंग आप जान सकते हैं, स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, जोर देकर कहना अपनी बातों पर, है ना। तो यही चीज है इसमें भी बताया गया। तो पीएम मोदी ने अपनी, और किस पे जोर देकर कहें, अभी एक बार पढ़े थे ना, द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है, एक बार अगर मैंने कुछ ठान लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वही चीज है, क्या, किस पे जोर दिया, उन्होंने सरकार के प्रतिज्ञा पर जोर देते हुए कहा, क्या कहा दोस्तों, फिर आ गया टू इन्फिनिटिव, याद करो, पढ़ना अच्छा है, टू रीड इज गुड। ऐसे कहते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टू टेक वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, समझ पा रहे हैं ना। इसी तरह से देखिए, टू ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, ये भैया किसके लिए, अपलिफ्टमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए, बड़ी ही प्यारी मीनिंग है अपलिफ्टमेंट, बताइए। चलो मैं बता देता हूं, उत्थान, क्या होता है उत्थान, क्या होता है उत्थान के लिए। टू ट्राइबल अपलिफ्टमेंट मतलब कि क्या, क्या करने के लिए, मतलब कि होता है आदिवासी उत्थान के लिए। एंड पॉइंटेड, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इशारा किया, संकेत किया, क्या संकेत किया, टू लॉन्च ऑफ द धरती आबा जनजातीय ग्राम एंड उत्कर्ष अभियान, ठीक है, स्कीम्स। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि टू लॉन्च, टू द लॉन्च ऑफ धरती आबा, फिर एक बार आ गया है लॉन्च, मतलब मैंने क्या बताया था, लोकार्पण करने के लिए, शुरू करने के लिए, क्या शुरू करने के लिए, बोलो, धरती आबा को शुरू करने के लिए, जनजाति ग्राम को शुरू करने के लिए। दोस्तों ये धरती आबा इसमें क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है धरती आबा। धरती आबा जो है वो भूमि का पिता होता है, ठीक है, क्या होता है, भूमि का पिता। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि भूमि का पिता किसको कहते हैं, तो मुंडा को कहा जाता है। मुंडा जी कौन, अभी ऊपर पढ़ाए है ना कि भगवान बिरसा मुंडा, उन्हीं को जो है धरती का आबा कहते हैं। तो बता रहे हैं कि वो शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, जो है धरती आबा जनजाति ग्राम, और एक योजना और है, कौन सा, उत्कर्ष अभियान योजना, ये शुरू किया जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि विच एम टू ट्रांसफॉर्म ओवर, ठीक है, विच एम टू, कहाँ गया, विच एम टू ट्रांसफॉर्म ओवर, बता रहा है कि 60,000 ट्राइबल विलेजेस। देखिए विच एम, दोस्तों विच माने जिसका, ठीक है, विच माने जिसका, एम उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य है, क्या करना, टू ट्रांसफॉर्म हस्तांतरण करना, और कितने गांवों में,
दोस्तों कितने गांवों में बताओ? 60,000 जनजातीय गांवों में क्या करना? जिसका उद्देश्य है 60,000 जनजातीय गांव में उसको स्थानांतरण करना है, मतलब जो ये स्कीम को लागू करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए इंग्लिश का। जो भी बच्चे नए हैं वो जरूर से जरूर जुड़ें, चाहे वो 6 स्टैंडर्ड के हों, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड को, चाहे वो एमए के हों, या चाहे वो बीए बीएससी वाले स्टूडेंट हो। इंग्लिश फॉर ऑल दोस्तों। जय हिंद।